खबरें बिग बैटल ग्राउंड की। इजराइल से ईरानी इंतकाम की तारीख और वक्त तय हो चुका है। किसी भी वक्त ईरान इजराइल से 26 अक्टूबर के हमले का बदला ले सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई ने बीते शनिवार यानी 2 नवंबर को अमेरिका और इजराइल को विनाशकारी जवाबी कार्रवाई झेलने की धमकी दी है। दावा तो यहां किया जा रहा है कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने हालात को देखते हुए इजराइल के खिलाफ सैन्य हमले की स्वीकृति दे दी है। IRGC के पूर्व जनरल और SNSC के सदस्य इस्माइल कौसारी ने तो यहां तक कहा कि इजराइल के मिसाइल हमले के मुकाबले ये बेहद आक्रामक पलटवार होगा। اجرای درگیر همین الان انجام میشه. به سمت هدف شلیک خواهیم کرد. इजराइल से इंतकाम की आग में जल रहे ईरान की जैसी तैयारी है, जैसे हमले का प्लान है। यहां तक कि इजराइल का सहयोगी अमेरिका भी इजराइल को ऐसे में बचा नहीं पाएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के 100 जंगी विमानों से हमले के बदले की तैयारी तेहरान पूरा कर चुका है। ये तस्वीरें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की हैं, जब बीते शनिवार यानी 2 नवंबर को वो तेहरान में एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे। अब से पहले तक अपने बयान में संयम बरतने वाले खामेनेई ने यहां सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को विनाशकारी जवाबी कार्रवाई झेलने की धमकी दी। दुश्मन चाहे ज़ायोनी शासन का हो या अमेरिका, उन्हें निश्चित तौर से उस सब के लिए विनाशकारी जवाबी प्रतिक्रिया मिलेगी जो वे ईरान और ईरानी राष्ट्र के खिलाफ कर रहे हैं। खामेनेई ने यहां ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों का भी जिक्र किया, जिसमें यमन के हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह और हमास शामिल हैं। अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई का सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट देखिए, जो इजरायली भाषा हिब्रू में लिखा गया है। इस पोस्ट में खामेनेई ने सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ज़ायोनी शासन ईरान और रेजिस्टेंस के खिलाफ जो भी कर रहे हैं उसका करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो ईरान का प्लान इजराइल पर 1000 मिसाइलों से हमले का है। ईरान दरअसल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम करना चाहता है। ईरान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को टारगेट कर सकता है। इसके लिए ईरान की सेना बीते 2 अक्टूबर से ही तैयारी में जुटी है। दरअसल ईरान को डर था कि इजराइल उसके परमाणु और तेल ठिकानों को टारगेट करेगा। यही वजह है कि ईरान में बदले की तैयारी अक्टूबर से ही शुरू हो गई है, और इसका इशारा ईरान की संसद के सदस्य इस्माइल कौसारी ने भी दी है। कौसारी के मुताबिक ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने हालात को देखते हुए इजराइल के खिलाफ सैन्य हमले की स्वीकृति दी है। IRGC के पूर्व जनरल कौसारी ने कहा है कि इजराइल के 1 अक्टूबर के हमले के मुकाबले ये बेहद आक्रामक पलटवार होगा। कौसारी ने कहा है इस कार्रवाई की योजना, समय और उद्देश्य योजनाओं पर छोड़ दिया गया है। हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और कार्रवाई करते हैं, और किसी को भी जवाबी प्रतिक्रिया के समय, स्थान या तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है। लेकिन लगभग सर्वसम्मति से, या यूं कहें कि SNCC के सभी सदस्य इजराइल के खिलाफ सैन्य प्रतिक्रिया पर सहमत हैं। इजराइल पर हमले के प्लान में तेहरान के साथ ईरानी प्रॉक्सी भी शामिल है, जिसका इशारा खामेनेई कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही इराक के हवाई स्पेस से इजराइल पर हमले की रिपोर्ट आई थी। SNSC के सदस्य इस्माइल कौसारी ने भी एक बयान में कहा है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ज़ायोनी शासन को जवाब देने के लिए हमारे सैन्य बलों के साथ जुड़े हैं। रेजिस्टेंस समूह के सदस्यों के पास ऑपरेशन से पहले इनपुट या सुझाव हो सकते हैं, और अंतिम निर्णय से पहले इस पर विचार किया जाएगा।
कौसारी ने कहा कि रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ समन्वय में ज़ायोनी शासन के खिलाफ ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया निश्चित है। ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया समूह में हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, यमन के हुती विद्रोही और इराकी शिया मिलिशिया शामिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमेनी का बयान आया है कि वो दोबारा इजराइल पर पलटवार करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इससे तो एक बात साफ जाहिर है कि एक तो उनको शायद 26 अक्टूबर के इजरायली अटैक में नुकसान हुआ है, दूसरा मुमकिन है कि उनको रशिया, नॉर्थ कोरिया और शायद चाइना की तरफ से कुछ सपोर्ट के संकेत मिले होंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हमले के लिए 12 टारगेट की लिस्ट तैयार कर ली है और इंतजार अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने का है। टीम न्यूज़ नेशन।